Hello everybody, so I am back again with another video. My name is Anamika Singh. I am a regular teacher in Kendriya Vidyalaya, posted as TGT English. So in this video, I am going to tell you how you can study free or maybe paid from YouTube videos, the best YouTube videos that you can rely on. और इन YouTube videos के ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं. ये आपको देखिए कुछ videos ऐसी होती हैं जो बहुत लंबी होती हैं, हम बोर हो जाते हैं, हम देखने नहीं चाहते उनको, क्योंकि हमारे दिमाग में टेंशन बनी हुई है कि हमारा पेपर जो है 45 डेज में होने वाला है. तो हम 7 घंटे की 8 घंटे की हम वीडियो नहीं देखना चाहते. ठीक है. और 5 मिनट वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो फिर आप उल्लू बन रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं. क्योंकि जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो 5 मिनट में कोई टॉपिक नहीं समझ सकता. ठीक है. एटलीस्ट यू हैव टू गिव half an hour to 1 hour on एवरी टॉपिक. अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक क्लियर करने में टाइम जाएगा ही जाएगा. सो पेशेंस नहीं लूज करना है. देखिए आप सारे टॉपिक्स जो है 10-10 मिनट का देखेंगे, इससे अच्छा कि आप 3-4 टॉपिक्स को ही आधे घंटे का देख लीजिए, वो आपका ज्यादा अच्छे से कवर होगा. फाइनल एग्जाम में जब आप जाएंगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको उस टाइम पे सब भूल चुका होगा, क्योंकि आपने रिवीजन तो ढंग से किया नहीं, आपको बेसिक तो क्लियर हुआ नहीं है. अब हर टॉपिक में हर चीज आप कवर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा लिमिटेड रिसोर्स पर ही पूरा ट्रस्ट करिए, पूरा टाइम उसी को दीजिए. पूरा सिलेबस कवर करने की कोई जरूरत नहीं है. मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी वो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको. तो सब्जेक्ट वाइज हम चलते हैं. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट हिंदी. सो फॉर हिंदी ग्रामर टियर 1 आई एम टॉकिंग. ओके, सो फॉर टियर 1 हिंदी ग्रामर यू कैन ट्रस्ट ऑन देयर इज अ चैनल MSSSC नोट्स फॉर ऑल. ठीक है. इस पे आप इसकी वीडियोस को आप देख सकते हैं. द पर्सन हु टीचेस हियर, जो यहाँ पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनके समझाने का तरीका अच्छा होता है. देखिए 2 टाइप के टीचर्स होते हैं. एक होते हैं जो कि बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं पर उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, दो ही और शी हैज अ वेरी गुड नॉलेज. ठीक है. वहीं एक दूसरे टाइप के टीचर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज भी अच्छा होता है और वो समझाते भी बहुत अच्छा है. ठीक है. बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि हमें टॉपिक ही पूरा क्लियर हो जाता है. ठीक है. तो आपको क्या करना है कि सारे यूट्यूब चैनल्स को नहीं देखने हैं, आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है और टियर 1 का जो हिंदी ग्रामर है ना पोर्शन, उसको आप ओपन करिए. उसमें जो भी पहला टॉपिक दिया है उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, उस टॉपिक का या तो आप YouTube पे नाम डाल दीजिए और उससे रिलेटेड वीडियो ओपन कर लीजिए, या फिर ये जो चैनल मैंने बताया इसका नाम है MSSSC नोट्स फॉर ऑल. आप इन पे भरोसा कर सकते हैं फॉर हिंदी ग्रामर. मैंने बहुत साल पहले भी इनकी कई बार वीडियोस देखी हुई हैं और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. इनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज्यादा हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और सिर्फ इसलिए नहीं कि सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही इजी है और बहुत लंबी वीडियोस भी नहीं होती हैं. आधे घंटे की वीडियोस होती हैं, आधे घंटे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा. इसके अलावा एक चैनल है स्टडी 91 करके, जिसको मैंने देखा था अपने एग्जाम टाइम की प्रिपरेशन में, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आएंगे हिंदी ग्रामर के, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो वो भी हम 10 क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो क्यों गवाएं. ठीक है. तो उसके लिए था कि मेरा हिंदी शुरू से ही अच्छा था, तो उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी 91 की शॉर्ट वीडियोस देखी थी अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए. अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप MSSSC नोट्स, जो मैंने अभी चैनल रिकमेंड किया था इसके पहले, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं. 10 चैनल पे जाएंगे, कंफ्यूज होंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, आपको पसंद एक भी नहीं आएगा, किसी को थोड़ी देर देखेंगे फिर उसके बाद उसको बंद करके दूसरा देखने लगेंगे. यही हमारी आदत होती है. ठीक है. तो इससे अच्छा है कि एक चैनल को ओपन करिए, उस पर ही देखिए. कुछ वीडियो यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उसे पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे. ठीक है. उसे बीचों बीच में बकवास भी करने लगते हैं. तो वो ऐसे चैनल्स में आपको नहीं जाना है. आपको सिर्फ ऐसा चैनल देखना है जो देखिए 1 घंटे का कोई एक्सप्लेन करे, उसमें बकवास करे थोड़ी देर. ठीक है. कुछ शायरियां सुनाए, कोट्स सुनाए, फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसा फालतू बकवास करे. तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे चैनल को भरोसा करिए जो कि अच्छे से पढ़ाता हो और बहुत अच्छे से समझाता हो. सो ये जो चैनल था MSSSC नोट्स फॉर ऑल, आप इस पे पूरा आंख बंद करके हिंदी के लिए भरोसा कर सकते हैं. एंड डोंट स्किप हिंदी ग्रामर. ओके, इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि जिसको इंग्लिश ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर है उसको हिंदी ग्रामर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही चीजें होती हैं, बस नाम अलग होते हैं. ठीक है. देन आफ्टर दिस द सेकंड वन इज स्टडी 91 फॉर रिवीजन पर्पस. इसको आप रिवीजन के लिए रखिएगा. उसके बाद नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश ग्रामर पोर्शन. सो देखिए समझाने वाले तो हजारों लाखों हैं हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के लिए.
There are multiple YouTube channels on which teachers are teaching English grammar. The best that I can understand is that limited time में आपको बहुत अच्छे से समझा दे. So there is this channel Persona Institute for English. I saw a few of his videos and I thought that they are good because in limited time they have explained the topic and in a very nice way. Okay, so Persona Institute for English is good and you can trust this channel for preparation. Apart from this, learn from Sam and Ash. This channel is also good. I find it very good. Learn with Sam and Ash. So you can rely on this channel also. Except from this, you can also purchase an English grammar book, named as Paramount. Paramount is good and even Arihant English grammar is also good. ठीक है, so इस पर भरोसा कर सकते हैं. And as I said it for Hindi also, the same thing is for English, that do not go in search of, do not hunt for many of the English grammar channels. Trust on one or two channels only. See their videos, because long videos you are not going to see. I know that you will skip it definitely because you don't have that much time to prepare it, because in 45 days, 40 to 45 days, you have to prepare in the entire syllabus of Hindi, English and computer, and then reasoning, GS, GK, and then literature also. So you are not having that much of time. So instead of doing very much hard work and hunting each and everything here and there and wasting your time, just rely on one or two resources, study from them very sincerely. ठीक है. So next is for computer. So for computer you can go for, well, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो हाँ, इंग्लिश का जो था कि मेरा I was from ICSC, तो मैं बचपन से इंग्लिश की आदत डला दी जाती है. तो इंग्लिश में क्या होता है कि हमें रूल रेगुलेशन नहीं भी पता है, सो एटलीस्ट वी नो दैट यहाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा. ठीक है, तो क्योंकि हमें आदत हो जाती है, जैसे हम हिंदी नॉर्मली बोलते हैं नॉर्मल डेज में, वैसे ही हम इंग्लिश जो है कि आदती हो जाते हैं उस चीज के, तो हमारा इंग्लिश जो है कि बहुत अच्छा हो जाता है. तो उसके लिए दैट वाज अ ब्लेसिंग कि मेरा इंग्लिश ग्रामर जो है कि वो मेरे एक हैबिट बन चुका था, इसलिए तैयार था. बट कंप्यूटर की बात मैं अगर करूं तो कंप्यूटर मैंने नहीं पढ़ा था, सीरियसली मैंने स्किप कर दिया था इसको, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सभी को होती है. एंड सच कहूं तो मुझे सारे शॉर्टकट कीज भी नहीं पता थे, मुझे एब्रिविएशंस भी सारे नहीं पता थे. मैंने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ था. और लेकिन जो क्वेश्चंस मेरे सामने आए उसमें से मेरे 5 में से 4 सही थे और एक गलत हुआ था बस. तो आप ये चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक एकेडमी. इसके वीडियोस मैंने अभी अभी देखी, इसमें अच्छा पढ़ाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, इसमें कुछ बकवास नहीं हो रहा है. ठीक है, और बहुत लंबी वीडियोस भी नहीं होती हैं. हाँ, चाहें तो आप इसमें मैराथन वगैरह देख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा होगा कि अगर आप जो टॉपिक्स दिए हुए हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन के अंदर कि हाँ कंप्यूटर से ये चीजें पूछी जाएंगी, आप उनको क्या करें, उनको आप यूट्यूब पे डालें, उसके बाद बेस्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, XYZ टॉपिक. तो ऐसे करके आप इसको नहीं देखना चाहते, आप किसी और वीडियो को देख लीजिए. ठीक है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट. बस बट हम यही कहेंगे कि जो आप उन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करिए, उन पे ज्यादा टाइम दीजिए जो जिनका वेटेज ज्यादा है. जैसे कि हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का वेटेज बहुत ज्यादा है, और बाकी उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पोर्शन का वेटेज बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज RBE Revolution by Education. For this you can rely on this channel for reasoning portion. आप इस पे रीजनिंग के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बैंकिंग वल्ला इज ऑल्सो गुड चैनल फॉर रीजनिंग, क्योंकि इसमें कम टाइम में अज्ञान अच्छे से पढ़ा रहे हैं इसमें. ठीक है, एंड कंसेप्ट मुझे लग रहा था कि इनके टीचिंग का जो प्रोसेस है दैट्स गुड, बिकॉज वो इजीली समझ में आ रहा था. सो यू कैन ट्रस्ट दीज चैनल्स फॉर वो लोग जिनके एग्जाम में मैथ्स आ रहा है. मैथ्स के लिए आप जो है कि अज्ञान इन्हीं के चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, RBE Revolution by Education, या फिर आप बैंकिंग वल्ला पे भी मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं. देन रीजनिंग के लिए वाईफाई स्टडी बाय अनअकैडमी इज ऑल्सो वेरी गुड चैनल. मैंने बहुत साल पहले इनकी वीडियोस देखी थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग.
while I was preparing for banking, though मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, but reasoning और English it was very good. खैर उसको छोड़िए. Wi-Fi study by an academy is also a good platform, good YouTube channel for which you can trust, on which you can trust for reasoning purpose. Okay, तो आप reasoning के लिए इस पे भरोसा कर सकते हैं. Then it comes the GK and GS portion. Well, current affairs and all. देखिए, करंट अफेयर्स आपको 6 महीने 1 साल का पूछेगा, ठीक है, और आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं. और जीएस का जो पोर्शन है, हिस्ट्री उसमें पढ़ना है, उसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है. सो आपको लगता है कि आप जो है कि इन सारी चीजों को एक साथ कवर कर सकते हैं 45 डेज में? क्योंकि देखिए हमारे टाइम पे हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन भी एक ही सेम पेपर में इंक्लूडेड था, ठीक है. हमारे पास 2 टीयर तो होते नहीं थे, एक ही टीयर में एग्जाम होता था, तो सब कुछ इंक्लूड हो जाता था. लिटरेचर भी पोर्शन में पढ़ना था, हमें अपना मतलब ना सब्जेक्टिव पार्ट भी पढ़ना होता था. तो उसके लिए आई कंप्लीटली स्किप्ड जीके जीएस पोर्शन, करंट अफेयर्स पोर्शन मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया. तो मैंने एक भी हिस्ट्री की किताब नहीं छुई, एक भी यूट्यूब चैनल जीएस के लिए नहीं देखा, और एक भी करंट अफेयर्स नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि इतने से सिर्फ 10 सवालों के लिए या 20 सवालों के लिए, आई डोंट रिमेम्बर 10 या 20 क्वेश्चंस थे शायद उस टाइम पे. तो अगर 10 या 20 क्वेश्चंस भी थे, उसके लिए मैं पूरा अपना दांव पे लगा दूं, क्योंकि जीएस इतना आसान चीज नहीं है. उसको आप 6 महीना पढ़ेंगे तब जाकर के आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है. तो इट्स नॉट एन इजी थिंग. तो आप उन चीजों में बहुत ज्यादा फोकस करिए जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हिंदी ग्रामर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. फिर उसके बाद आपका है रीजनिंग, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें मैक्सिमम एग्जाम्स में आती रहती हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है. कंप्यूटर आप एब्रिविएशंस और शॉर्टकट कीज पे ज्यादा जाइएगा, एमएस ऑफिस वगैरह ज्यादा पढ़ लीजिएगा, उन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. फिर उसके बाद आपका जो रीजनिंग है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, उसकी आप बहुत सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उनको. और इसके अलावा और क्या आता है, हाँ इसके अलावा और क्या आता है, हमारा हिंदी इंग्लिश हो गया, हमारा रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया. मैथ्स के लिए आप मैथ्स के जो छोटे क्लासेस की वीडियोस हैं, सॉरी बुक्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं 10th क्लास तक की, अगर आपके पास टाइम है तो, और आपकी मैथ्स अच्छी है तो. लेकिन सिर्फ वही लोग जिनके मैथ्स आ रहा है एग्जाम में, जिनके नहीं आ रहा, आप पहले सिलेबस से क्लियर हो जाइए कि आपके एग्जाम में सिलेबस में मैथ्स है भी या नहीं. पता चला आपके में टीयर 1 में सिलेबस में मैथ्स है ही नहीं और आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है. सो बी क्लियर विद द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल. मैंने सिलेबस पे ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं. तो जीके जीएस के लिए आप जो है कि क्रेजी जीके ट्रिक के चैनल को आप देख सकते हैं. आई वुड रेकमेंड दिस चैनल क्रेजी जीके ट्रिक, जो कि बहुत इजीली बहुत सारी चीजें हमको समझा देते हैं करंट अफेयर्स के लिए. इसके अलावा पास नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है जो कि बहुत ही ऑलरेडी फेमस हुआ है करंट अफेयर्स के लिए. नेक्स्ट एग्जाम इज वेरी गुड, एंड जीके एंड क्रेजी जीके ट्रिक इज आल्सो अ वेरी गुड चैनल फॉर करंट अफेयर्स. बट अगर आपके पास टाइम है तो ही आप ये चीज करिएगा. हाँ हो भी सकता है, क्योंकि आपके पास अभी एग्जाम में टीयर 1 में सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं पूछने वाला है. सो आप जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए आप जा सकते हैं. हमारे टाइम में जो कि सब्जेक्टिव पार्ट भी आ रहा था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था ये पोर्शन, ठीक है. तो उसके जगह मैंने अपना सब्जेक्ट तैयार किया हुआ था. तो आप ये चीजें कर सकते हैं, और इस तरीके से ये बेस्ट चैनल्स हैं. देखिए 50 जगह आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, यू विल बी वॉचिंग 50 वीडियो चैनल्स एंड यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम. व्हाई? बिकॉज पहले तो आप अपने कंसेप्ट करिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, पीवाईक्यू, सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाइए, पीवाईक्यू केवीएस का डाउनलोड कीजिए. 2023 वाला जो पीवाईक्यू है, जो हमारे टाइम में हुआ था एग्जाम, उसमें लिटरेचर पोर्शन को स्किप कर दीजिएगा, बाकी पोर्शन सेम है. फिर उसके बाद हम आते हैं, अगर 2018 या उसके पहले के जो केवी के एग्जाम्स होते थे, हाँ केवी के एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ केवीएस के पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, आप एनवीएस DSSB के भी आप पढ़िए, एकलव्य की भी पढ़िए, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं ये सेम है, और इनका सिलेबस में लगभग सेम ही होता है. सो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग only KVS PYQs, no, you go through all these different PYQs also.
मुझे अगर PYQs मिलते हैं सो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो एनालिसिस वीडियो कि PYQs में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप एनालाइज करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और राइटर के बारे में, राइटर का राइटर के फैमिली बैकग्राउंड सवाल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, राइटर की किसी वर्क से अगर सवाल पूछ रहा है तो किस तरह का सवाल है, क्या कैरेक्टर्स के नेम्स पूछ रहा है, क्या सेटिंग पूछ रहा है, क्या थीम पूछ रहा है, क्या मॉरल पूछ रहा है, या कौन कौन से वर्क्स है, पर्टिकुलर राइटर के वर्क्स पूछ रहा है, ठीक है, किस तरह से सवाल बना रहा है, आप वो चेक करिए। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो आप आई एम सॉरी पर अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा एंड अगर मुझे PYQ समझ आएंगे तब आई विल एक्सप्लेन। बट टियर 1 के लिए अगर अभी हम बात करें तो टियर 1 सबका सेम है, और टियर 1 के लिए आई डेफिनेटली डूइंग analysis video on PYQs for tier 1 for all these aspirants जो कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। So be serious and this is how you are going to win, and I want you in my school, all the subject teachers, because we need teachers. There are a lot of vacancies in our school as well as in all the KVs in our entire country, all across the country, all over the country. And thank you for watching, thank you for trusting me, and study well. And if you have any query, you can ask in the comment section box. Thank you.